दोस्तों शजर ममनू की एपिसोड 176 में आप देखेंगे यल्दिज़ एक लड़के को करीम के रूम में ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाएगी, जहां वो सबसे चोरी करीम का ब्लड सैंपल निकलवाएगी। आमिर का दोस्त करीम का ब्लड सैंपल ले रहा होगा कि इतने में नीचे खालिद चिल्लाएगा, ज़हरा जल्दी आओ इधर, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी। ज़हरा कहेगी कौन सी चोरी। खालिद कहेगा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। जिस पर शायका खालिद से कहेगी कि मुझे यकीन है ज़हरा ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, जरूर ये सब इससे किसी ने करवाया होगा। ज़हरा घबरा कर यल्दिज़ का नाम ले लेगी। इतने में अली वहाँ आएगा और यल्दिज़ का पूछेगा कि वो कहाँ है, कहीं वो करीम के पास तो नहीं है, और वो सब करीम के कमरे की तरफ दौड़ेंगे। खालिद आमिर के दोस्त को देखकर कहेगा कि तुम कौन हो। यल्दिज़ कहेगी कि मैंने उसे बुलाया है और ये करीम का ब्लड सैंपल ले रहा है। खालिद कहेगा मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चे का खून लेने वाली तुम होती कौन हो। इतने में शायका कहेगी कि खालिद ये कहीं करीम को जहर तो नहीं दे रहे। खालिद कहेगा क्या। यल्दिज़ कहेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बात इसके बरअक्स है। ये लोग करीम को जहर दे रहे हैं और मैं इसका टेस्ट करवा रही थी। खालिद यल्दिज़ से कहेगा बकवास बंद करो अपनी। इतने में शायका ब्लड सैंपल लेकर अली से कहेगी कि इसका टेस्ट करवाओ, और फिर खालिद सबको कमरे से बाहर निकाल देगा और करीम से सारा वाकया पूछेगा। दूसरी तरफ कंवर आलिया से कहेगा यल्दिज़ पकड़ी गई है और सारा इल्जाम यल्दिज़ पर आएगा। आलिया कहेगी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा, इस तरह हम करीम को नहीं बचा पाएंगे। इनमें काफी बहस होगी और फिर आलिया किसी को फोन करेगी। अगले सीन में खालिद यल्दिज़ स्टडी रूम में बुलाएगा और शायका खालिद से कहेगी कि शायका एक मकार औरत है और मैं करीम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस पर खालिद कहेगा कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि तुम मुझे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम एक झूठी औरत हो, तुमने मेरी बेटी ज़हरा को भी पैसे चोरी करने पर मजबूर किया। इतने में दरवाजे पर शायका आएगी और कहेगी कि करीम की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके ब्लड में केमिकल की एक बहुत बड़ी तादाद पाई गई है। कोई इसे नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रग्स दे रहा है। यल्दिज़ चिल्लाएगी देखा, कहा था ना मैंने। खालिद कहेगा बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ इस घर से। यल्दिज़ कहेगी इस सब के पीछे शायका है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। खालिद कहेगा अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो मैं इसे किसी कीमत पर तुम्हारे सहारे नहीं छोड़ूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। शायका खालिद को पुरसुकून रहने का कहेगी और कहेगी कि रिपोर्ट्स आ जाएं फिर देखते हैं। और फिर यल्दिज़ आमिर के घर जाने के लिए निकलेगी और रोड पर नीले रंग की गाड़ी इसे टक्कर मार देगी। आयशा चिल्लाएगी खालिद साहब, और फिर यल्दिज़ को हॉस्पिटल दाखिल करा दिया जाएगा। इतने में करीम की रिपोर्ट्स खालिद के पास आ जाएंगी और वो शायका से कहेगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा भी कर सकती है। अगर वो जहर दे रही थी तो इस बीच अली कहाँ था। शायका यकीन दिलाएगी कि अली का इसमें कोई कसूर नहीं है। खालिद कहता है मुझे शक है कि ये काम यल्दिज़ नहीं कर सकती। शायका परेशान हो जाती है और कहती है कि रिपोर्ट्स वाज़ेह हैं। खालिद कहता है एक रिपोर्ट से जाहिर नहीं होता, मैं कुछ और टेस्ट भी जरूर करवाऊंगा। अगले सीन में आलिया यल्दिज़ से मिलने खालिद के घर आती है और इसे बताती है कि तुम्हें गाड़ी से टक्कर मैंने मरवाई थी। जिस पर यल्दिज़ आलिया पर चिल्लाती है और काफी गुस्से का इजहार करती है। और फिर काय वहाँ आ जाता है और आलिया सबके सामने अपनी कहानी सुनाती है और बताती है मैं करीम को कॉल कर रही थी कि इतने में किसी ने मेरे सर पर कोई चीज दे मारी, मैं गिर गई। तो काय ने पूछा तुमने इस पर शख्स का चेहरा देखा था। वो कहती है नहीं, और अली भी ये बातें सुन रहा होता है। और शायका आलिया से कहती है कि काफी फिल्मी कहानी है तुम्हारी। आलिया बताती है कि साबिर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी खूब देखभाल की और मुझे अपने घर ले गया, और फिर कुछ अरसे तक मैं बोल ही नहीं पाई, और जब मैं बोलने के काबिल हुई तो मैंने कंवर को फोन किया। अगर मैं जानती कि करीम की हालत इतनी खराब है तो मैं जरूर राब्ता करती, क्योंकि करीम मेरी जिंदगी है। शायका इस सब पर आलिया की हंसी उड़ाएगी और आलिया परेशान हो जाएगी।